दोस्तों, एक महिला एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंच जाती है। शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से हंसी खुशी खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, डांस वगैरह चल रहा था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना वगैरह खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी, जिन कुर्सियों पर लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उस मंडप के सामने रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और उस मंडप में हो रही शादी को देखने लगती है। जैसे ही वे शादी को देख रही थी, धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी सी छा जाती है। मानो उस शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ न कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद वहीं पर उन सभी गेस्टों के लिए एक वेटर आता है, जो उनके लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आता है। वे घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर को देखती है, इधर जो वेटर था वह एसडीएम साहिबा को देखता है तो एकदम से देखते ही रह जाते हैं, मानो थोड़ी देर के लिए वह शादी हो ही नहीं रही हो। बिल्कुल सब कुछ थम सा जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोच रहे थे। तभी वे वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद वे आगे गेस्टों के लिए बढ़ जाता है, उनको कोल्ड ड्रिंक और पानी देने के लिए। इधर जो एसडीएम साहिबा थी, वह उनके मन में और भी ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती है, कहती है कि उस वेटर को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था वह वेटर जिसके देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए उत्सुक हो जाती है? तो दोस्तों, जानेंगे आगे कहानी में। वीडियो में आगे तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा था। फाइनल ईयर उसका खत्म होने ही वाला होता है और कॉलेज के बाहर एक मिठाइयों की दुकान होती है। जो मिठाइयों की दुकान पर नेहा की उम्र का ही एक लड़का काम करता है। अक्सर नेहा आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन में उससे प्यार करने लगती है। इधर जो वे लड़का था, उसका नाम राहुल होता है। दोस्तों, राहुल भी नेहा को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोस्तों, दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नेहा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही इस ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो नेहा हिम्मत करके राहुल के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वे अपने प्यार का इजहार करती है राहुल से, तो राहुल जैसे ही नेहा की इन बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार वह भी नेहा से कर देता है। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद वह एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इसके बाद वह नेहा अपने घर वालों से बातें करती है और राहुल अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल का धंधा काफ़ी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वह कमाता था, पैसा रुपये की उसके पास कोई दिक्कत नहीं थी। इधर जो नेहा थी वह भी अपनी पढ़ी लिखी थी, उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोस्तों, दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार फैसला करते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद राहुल और नेहा की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर पूरी रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो नेहा है वह राहुल के घर आती है और नेहा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उनका सपना था कि वे पढ़ लिख कर किसी भी अच्छी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ भी इस बारे में कह नहीं पाती है। वह सोचती है कि अभी नई नई शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नेहा राहुल का अच्छी तरह से ख्याल रखने लगती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करते करते शादी को लगभग 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीने बीतने के बाद एक दिन अचानक से नेहा राहुल से इस बात को शेयर करती है। वह कहती है कि राहुल, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी हूँ और मैं ग्रेजुएट भी कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी सी कोचिंग करूँ और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूँ। इस बात को सुनने के बाद राहुल नेहा को समझाने लगता है। वह कहता है कि नेहा, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है, अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन नेहा राहुल से जिद करती है
और कहती है कि राहुल कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊंगी तो हमारी जिंदगी ही बेहतर होगी। अब राहुल नेहा से कहता है कि नेहा कोई बात नहीं है, मेरा अच्छा खासा कारोबार है और पैसे रुपयों की हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारोबार से हमारा अच्छी तरह से घर चल रहा है और काफ़ी अच्छे खासे रुपये पैसे कमाता हूँ। अब इसके बाद नेहा सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों के बाद मैं फिर इनसे बात कर लूँगी और हो सकता है यह मेरी बात को मान जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन नेहा राहुल से बात करती है। कहती है कि राहुल मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो नेहा है वह राहुल के ऊपर दबाव बनाती है और इसके बाद राहुल भी रोक नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों वह नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब राहुल ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद जो नेहा है वह कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती है और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राहुल को ये बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत दे रही है। उसकी पत्नी उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद वह राहुल नेहा से कहता है कि नेहा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों नेहा राहुल को समझाने की कोशिश करती है और इसे समझाने के दौरान राहुल थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज़ में नेहा से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तू मैं हो जाती है और लड़ाई का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद नेहा राहुल को 2-4 बातें कड़वी बोल देती है। कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल ना कर पाए। अब ये बात राहुल को एकदम से बुरी लग जाती है और राहुल नेहा पर हाथ उठा देता है। जैसे ही वह नेहा पर हाथ उठाता है तो राहुल के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा के ऊपर जैसे ही राहुल हाथ उठाता है तो यह बात नेहा को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वह राहुल से बेइंतहा प्यार करती थी और आज उसके पति ने उसके ऊपर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद नेहा अपने पिता को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उन्हें वहां पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके अपने मायके चली जाती है। अब नेहा राहुल को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर रहती है और सोचती है कि जब तक यह मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो राहुल है वह एक भी बार ना तो फ़ोन करता है और ना ही नेहा को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। अब इस बात को देखकर नेहा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और यह परेशानी के कारण नेहा राहुल के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही राहुल को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि बेटा जाकर बहू को ले आओ, ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ना नहीं चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन राहुल उन तलाक के पेपरों को देखकर बौखला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। तभी फैसला कर लेता है, वह सोच रहा था कि मैंने इसे इतना प्यार किया, इतना पढ़ने लिखने की इसको मोहलत दी, इसे पढ़ने के लिए भी इजाज़त दी थी, लेकिन आज इसने जो मेरे साथ किया है। उसके बाद दोस्तों राहुल नेहा को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद नेहा अपने घर रहने लगती है और राहुल अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नेहा के घर वाले नेहा से बोलते हैं कि बेटा तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा ले, आगे अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, ऐसा व्यतीत नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद नेहा अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैं कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वह मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी, उसके बाद मैं शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो नेहा है वह अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगती है। उसके पिता भी उससे कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी यह मुराद भी पूरी कर लो। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और नेहा मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। नेहा का सिलेक्शन एक एसडीएम पद पर हो गया था और जैसे ही उसको यह बात पता चलती है कि वह एक एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद नेहा बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती है और सभी लोगों से अच्छी तरह से अच्छे व्यवहार के साथ बात किया करती है। अब तभी एक दिन नेहा के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बहन की शादी थी तो वह नेहा को
इनवाइट करती है और कहती है कि मैडम आप अगर मेरी बहन की शादी में आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़रूर से आना। इसके बाद नेहा जो थी वह अब शादी के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वे अपनी सरकारी गाड़ी से वाटर बजाते हुए शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह दरवाजे पर उतरती है तो जो महिला जिसकी बहन की शादी है वह आकर उसका वेलकम करती है और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंसी खुशी खेल खिलखिलाते हुए बात कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। तो महिला जिसकी बहन की शादी थी वे नेहा से कहती है कि मैडम आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन नेहा खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं इन कुर्सी पर बैठी हुई तुम्हारी बहन की शादी को देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा उन कुर्सियों के ऊपर बैठ जाती है और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती है। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी सी छलकने लगती है और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी की याद आने लगती है जब उसने राहुल के साथ अपनी शादी की थी और शादी के टाइम पर वे बड़ी खुश थी। उन पलों को याद करके नेहा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वह अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्टों के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक करने का काम कर रहा था और वह घूमता घूमता नेहा के सामने भी पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक नेहा की तरफ की और जैसे ही नेहा ने वेटर को देखते हैं और वेटर जैसे ही नेहा की तरफ देखता है तो दोनों एकदम से सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब सामने राहुल को देखकर नेहा एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें आ रही थी और उसके सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन तभी राहुल अपना ध्यान नेहा की तरफ से हटाता है और आगे गेस्टों की तरफ चला जाता है। उन सबको यह पानी वगैरह पिलाने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद नेहा मन ही मन और भी ज्यादा सोचने लगती है और उदास होकर बैठ जाती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है। इसके बाद वह नेहा जब राहुल की इस हालत को देखती है तो वह सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा यह कमाया करता था। आखिर ऐसा हो क्या गया जो आज इसे यहाँ पर वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है। ये सभी सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। तो इसी वजह से वह राहुल से बात करने का फैसला करती है। इस शादी के अंदर तो वह एक व्यक्ति से राहुल को बुलवाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इसे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही है और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें एसडीएम साहिबा बुला रही है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। इसके बाद राहुल नेहा की तरफ जाने लगता है। नेहा उसे भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद राहुल भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है, उन पलों को याद करने लगता है जब नेहा और वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं लेकिन वह जैसे तैसे करके अपनी आंखों के आंसुओं को रोकता है और नेहा से पूछता है कि बताओ नेहा, तुम्हें क्या काम है, मुझे किस वजह से तुमने यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद नेहा अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि राहुल तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, यहाँ पर तुम इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद राहुल कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए और मेरे हिसाब से एसडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी नेहा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो राहुल बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरी कहीं भी मन नहीं लगता था और मैं अपनी दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उसी कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा भी मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसों कमाऊं तो कमाऊं किसके लिए कमाऊं, यह सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वह मुझे कमा कर देता था मैं उन पैसों को अपने घर वालों को दे दिया करता था कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद वह धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा
पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और इस मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़वा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं दोबारा से अपना रोज़गार खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस करता था, इसी वजह से मैंने वो शहर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगा, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, इसी वजह से मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। अब काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूँ, पूछताछ करता हूँ। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम करता हूँ। साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसों से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद राहुल नेहा से कहता है कि नेहा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन नेहा जैसे ही राहुल की इस हालत को देखती हैं, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से राहुल से कहती है कि राहुल, क्या ऐसा नहीं हो सकता है हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाए। अब राहुल नेहा की इन बातों को सुनकर कहता है कि नेहा, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो गई हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूँ और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तभी जो एसडीएम साहिबा होती है वह कहती है कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वे चाहे हमारे बारे में कोई भी बात बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए हैं मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो मैंने तुमने एक साथ पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ। अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद जो राहुल है अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता, उसके आंखों से आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह नेहा की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है नेहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो लोग थे वे सभी उन्हीं को देखते हैं, सोचते हैं कि एसडीएम साहिबा स्वेटर के गले क्यों लग रही है, आखिर क्या कहानी है, ये क्या किस्सा है। उसके बाद वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो एसडीएम साहब। तो फिर एसडीएम साहिबा पूरी कहानी बताती है, कहती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति है। 2 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद नेहा राहुल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने सरकारी ऑफिस पर ले जाती है। जाने के बाद वे दूसरे दिन की सुबह वह दोनों तैयार होकर इस गाड़ी के अंदर ही बैठकर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ही ये खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ने ही शादी के लिए मना कर दिया था। अब इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित रहते थे कि ये लोग अकेले अपनी ज़िंदगी को इस तरह से कैसे बिताएंगे। इसके बाद नेहा दोबारा से एक दुकान खरीदती और मिठाइयों की दुकान राहुल के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर राहुल को बिठा देती है ताकि राहुल को ये ना लगे कि मेरी पत्नी काम कर रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद जो राहुल का मिठाइयों का काम था वह अच्छी तरह से जमने लगता है, मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाने लगता है और इसी शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई भी इनकार या फिर लड़ाई नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद ये लोग और भी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हमें नेहा और राहुल के बारे में आपकी राय कमेंट में ज़रूर से बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।